कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सया वंदे दुर्भक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं ब्रह्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्तो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवापान् गुणो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आरभत्तिकाउ सगोकौ तस्सालोच्यौ सम्मणान सम्मदंसन सम्मचरिजुत्ताडं पंचभिः आचाराणं आयर्याणं आयराजि सुद्धाणो विदेशियाणं वज्झायाणं तीर्यङ्गुं पालरयाणं सव्यसाउणं शरणचकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखकोकं मको गोइलाओ सुखैगमनं समायिवर्णं जिन्गुण सम्पत्ति हो मध्यं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वार सिद्धि का होमवर्क करते हो? चलो, देव गति का मिथ्या दृष्टि का स्पर्श कितना है और साधारण गुण स्थान वर्ती का कितना? देव गति का मिथ्या दृष्टि का स्पर्श कितना है? 8/14। एक मिनट। देव गति का स्पर्श कितना है मिथ्या दृष्टि का? 8/9/14। 7/14। 8/14। मिथ्या दृष्टि देव गति में कितना स्पर्श करता है? और दूसरा 9/14 और 8/14। दोपहर में लगे रहो। आठ बटे 14। चलो 8/14 घटाओ मिथ्या दृष्टि का पहले। क्या मिथ्या दृष्टि का देवगति का सर्वलोक घटता है? नहीं, सर्वलोक नहीं बनता। नहीं घटता। क्यों? तो 8/14 बनता है। कैसे? बोलो। हाँ, वो तो ठीक है, कहीं से 8/14 बताओ। 8। तो किसकी अपेक्षा? तीसरी पृथ्वी। वैक्रियक समुद्घात, विक्रिया नहीं। विक्रिया के अनुसार कभी स्पर्श, विक्रिया के अनुसार कभी बटा बनता ही वैक्रियक समुद्घात कितना है? 8/14। अब दूसरा और कोई घटता है कि मिथ्या दृष्टि का? एक ही घटता है। 9/14। 9/14 कहाँ से घटाओ? घटाओ, चलो घटा के दिखाओ। देवों का 9/14 घटाओ। घटाओ घटाओ, क्या बात हुई? बोला है तो घटाओ। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। हाँ, कैसे घटाओगे?
अंतिम बात वलय में जन्म करवा देंगे। हाँ तो बोलो ना, कोई देव तीसरे नरक में विद्यमान है, हाँ, और मारणांतिक और समुद्घात करेगा वहीं से उसने मारणांतिक समुद्घात किया, तो वो अंतिम बात वलय में जाएगा। तो नीचे से अंतिम बात वाला कितना है? 9 राज्य 14 है, इस पर जाएगा। महाराज जी, ईसत प्रागभार पृथ्वी जो है वहाँ उत्पन्न होता है कि बात बलियों में उत्पन्न होता है? बात बलों में पृथ्वी का, बादल पृथ्वी का है, अंतिम बात बलों में ठसाठस भरे हुए हैं। जो ईसत प्रागभार तो जो पृथ्वी है वो ऐसा कहते हैं ना, ईसत प्रागभार पृथ्वी में जाकर के उत्पन्न होता है। नहीं, ईसत प्रागभार में करो तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम भाव कहाँ तक है? ईसत प्रागभार में होता है। अंतिम बात वाला जो है, अंतिम बात वाला का अंतिम प्रदेश, वहाँ जाकर के वह जीव का स्पर्श कराओ। तो ईसत प्रागभार पृथ्वी में 7 राजू बन जाएगा? हैं? मतलब ये 7 राजू जो बनेगा कम बनेगा, तो फिर उसमें कम हो जाएगा? कम बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा, उत्कृष्ट नहीं बनेगा, मध्यम में तो आ ही जाएगा। शुद्ध शिला में उत्पन्न कराना, इन सब में आएगा। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का कितना बनाओगे? चौथे गुण स्थान वर्ती का स्पर्श कितना है देवगति में? 8 होते 14। वो भी कैसे घटाओगे? ऐसे ही। वो भी ऊपर से ही घटेगा। हाँ? ऊपर 12वें स्वर्ग का कोई देव 16 स्वर्ग में जाएगा और 16 से नीचे 30वें तक आएगा। हाँ, 12वें का अकेले में लेकर के सब लेना, 12वें से नीचे कोई भी 12वां के लिए लोगे तो आगे जाके फंस जाओगे। 12वें से नीचे कोई भी, पहले स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक भवना कोई नहीं, भवनत्र भी, व्यंतर भी, व्यंतर भी चलेंगे। भवनवासी जो पाताल में है, वहाँ के भवनवासी को लेकर 16वें स्वर्ग भेज दो। नीचे से ऊपर भी तो विक्रिया के माध्यम हमारे तीनों निकाय के देवों को ले जा सकते हैं, तीनों निकाय के देवों को ले जा सकते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष का कोई भी भवनवासी ज्योतिष व्यंतर कोई भी चला जाए, वो देव परगत विहार होगा, वो ले जाना चाहे तो जा सकते, अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, ऊपर का देव ले जाएगा। चलो अब पढ़ लेते। कौन सा आगे लिस्ट से अनुवाद हो गया था? संयम अनुवाद बहुत मुश्किल में लगा पाए महाराज जी। ये 8/14 9/14 बड़ी मुश्किल में समझ में आए, 8-10 बार लगे रहे उसी में। आ जाएगा। स्लेट पे घूमते रहते थे, ऊपर नीचे, बड़ी मुश्किल में समझ में आए। नहीं तो कितने बार में लग गए? 15-20 बार में। 15-20 बार में। और ये ऊपर नीचे कितने बार हो गए? अनंत बार। 8/14 और 9/14 अनंत बार हो चुका। ये कोई कहानी नहीं है, ये अपन खुद की ही कहानी है। कितने से अपन कोई व्यंत्रों में रहे हैं, कोई अपन को ऊपर ले गया, फिर वहां से अपन नीचे आए, नीचे से मरणांतिक हो गया। तो ऐसा जो घटित कपन सार कितने बार हो गया? अनंत बार हो चुका है। ऐसा ये सिद्धांत हमेशा के लिए बना हुआ है हमारा श्री जी, हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। तो दर्शनानुवाद हो गया था, लिस्यानुवाद, संयम अनुवाद पढ़ना 83 नंबर। संयमानुवाद जो है, संयता नाम सर्वेशम संयता नाम चा सामान युक्त स्पर्शनम। अब देखो, संयता नाम, संयत पहला तो संयता नाम है, फिर संयता संयत है, और फिर असंयत है। संयम मार्ग नाम है, असंयम भी आता है ना। तो अब देखो, इसमें संयत मार्ग नाम है तो सामान्य गुण स्थानों की अपेक्षा लगेगा। छठे गुण स्थान से जो लगता है वही लगेगा। तो छठे गुण स्थान से ऊपर कभी बटे नहीं बनते हैं, क्योंकि वो 2.5 दीप में पाए जाते हैं। मारणांतिक समुद्घात भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो भी ऊपर का ही समुद्घात करते हैं, फैलते नहीं हैं। अब मात्र एक केवली बार का समुद्घात है, बाकी पंचम गुण छठे गुण स्थान से ऊपर में कभी बटे नहीं बनते और सर्वलोक नहीं बनता, क्योंकि ये पूरे में कहीं भी जन्म नहीं लेते। महाराज जी, जो समुद्घात होता है तो वो स्वयं मतलब करते हैं कि अपने आप हो जाता है? होता है अपने आप। अपने आप व्यक्ति एक समुद्घात करते हैं।
नहीं, विक्रिया व्यक्ति तो करते जैसे समुद्घात किया नहीं जाता, समुद्घात अपने आप होता है। कैसे अपने आप होता है? जैसे उन्होंने कहा मैं विक्रिया वहां भेज रहा हूं, तो वो विक्रिया भेज रहा है और उसके साथ आत्मा के प्रदेश अपने आप समुद्घात रूप हो जाएंगे। नहीं तो विक्रिया का तो ठीक समझ में आया था कि उसने विक्रिया करी है, लेकिन और भी जैसे समुद्घात होते हैं तो कसाय हमने कसाय किए, कसाय समुद्घात का तो हमें पता भी नहीं है। आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाए हमारे ज्ञान में नहीं है। जैसे हम मारणांतिक समुद्घात, कोई समुद्घात बुद्धिपूर्वक नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। हम संकलेश कर सकते हैं, अपने आप आत्मा के प्रदेश निकलेंगे, उस स्थान को छुआएंगे, हमें कोई खबर नहीं है। समुद्घात कभी बुद्धिपूर्वक नहीं होता। तो उस स्थान को छूना मतलब आगामी पर्याय उस स्थान की है, ऐसा। जैसे किसी ने मारणांतिक समुद्घात किया और अंतिम बात वलय को स्पर्श किया, तो मतलब इसका मतलब ये है कि उसका जन्म अब वहां पर होगा नियम से। मतलब मारणांतिक समुद्घात में जिस स्थान को वो स्पर्श करेगा उसी स्थान पर उसका नियम जन्म से, होगा। नियम ही, अन्यथा हो नहीं सकता। अंतर्भूतवाद वही मारणांतिक समुद्घात का अर्थ ही वही, और हमारी बुद्धिपूर्वक नहीं है। हम मुनिराज भी आहारक पुतला निकालते, आहारक शरीर, लेकिन समुद्घात उनके ज्ञान में नहीं आता कि हमारे आत्मा के प्रति देखो ये फैले हैं, उनको नहीं दिख रहा है आत्मा के प्रति, ना उनको फैलने की अनुभूति हो रही है। वहाँ तो आहारक पुतला है, लेकिन आत्मा के प्रति जितने लंबे फैले हुए हैं ये हमारे अनुभव में नहीं आता। केवली समुद्घात में कैसा होगा? उसमें वही बुद्धिपूर्वक है। केवली समुद्घात के दो रूप बनते हैं, एक जिनके आयु कर्म से अधिक कर्मों की, अन्य कर्मों की स्थिति है, वो केवली समुद्घात करते हैं। आयु कर्म का काल कम रह गया, 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, उसको बराबर करने के लिए केवली समुद्घात। अथवा जिनको आयु कर्म 6 महीने शेष रहा है, वे सभी अरहंत केवली समुद्घात करते हैं। तो उसमें महाराज जी कर्मों की स्थिति बदलती कैसे उस समुद्घात में? वो सब बदल देता है। कर्मों की स्थिति सूख जाती है, कम हो जाती है। जैसे परिणामों से होता है, ऐसे समुद्घात से हो जाता है। जैसे परिणामों से प्रायोगलब्धि में पहुंचते ही 70 कोड़ा कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी हो गया, उसको पता थोड़ी है, वो तो विशुद्ध परिणाम कर रहा है। इसलिए उज्ज्वल शिवकोटि महाराज ने उदाहरण दिया है, कपड़ा ऐसा बंधा हुआ रखा था और उसको फैला के फटकार दिया, तो वो जल्दी सूखेगा कि नहीं? बस ये उदाहरण दिया है। बंधे हुए कपड़े उनको फैला दिया पूरे में, और वो जल्दी सूख गया। बस सूखा दिया, अपने आप फैलते ही। अपने आप कपड़ा रखा रहे तो कब तक सूखेगा, और फैला दें तो बस ऐसे। ये मारणांतिक समुद्घात वगैरह भी होते होंगे? इनमें कर्मों की कोई स्थिति नहीं होती। नहीं तो जैसे मारणांतिक समुद्घात होता है तो वो अभी भी होता है क्या मनुष्यों में? आज कभी तो मरो तो सही पहले। मरने का समय आया तब होगा। मरने के एक अंतर्मुहूर्त, बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त में आत्मा के वहाँ जाएंगे, फिर लौटेंगे, विश्राम करेगा, फिर मरेगा। मरना निश्चित है उसका। अब मारणांतिक समुद्घात हो गया तो चाहे तुम कोई दवाई खा लो, चाहे अमृत पी लो, अब तो मरना ही है। उसका समय फिक्स है, इतनी देर के बाद वो मरेगा ही मरेगा। महाराज सभी जीवों के होगा? नहीं। दबला जी में आया कि जिन्होंने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उनको संदेह होता है कि हे भगवान अब मैं मर के कहाँ जाऊँगा। ऐसा तीव्र संक्लेश भाव जिनको आता है, उनको जाकर के मारणांतिक समुद्घात होता है। पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। महाराज जी जैसे किसी ने आयु का बंध पहले कर लिया है, मतलब पहले किसी ने यदि अपनी आयु का बंध कर लिया किसी भी आयु का, और फिर उसके बाद यदि उसका अंतिम समय आता और उसको अंतिम समय में संक्लेश हो रहा है, तो आयु कम हो जाएगी। आयु बंधने के मरण बाद के समय उसको संक्लेश हो रहा है कि अब मैं मर के कहाँ जाऊंगा। आयु बंद होने के बाद उसका गति परिवर्तन नहीं होगा, वो जाएगा देवगति में, लेकिन देवगति में आयु कम बढ़ कर सकता है। 33 सागर की आयु बंद की और 1 सागर रह गई, 2 सागर रह गई, रह जाए कोई बात नहीं। पर लेकिन समुद्घात वहीं करेगा जहाँ उसको जाना है। भले उसने 33 सागर की आयु बंद कर ली थी, उस समय वो मारणांतिक समुद्घात करेगा ही नहीं, कि अभी तो जिंदगी बहुत है। सभी जीव नहीं करते, सभी जीव करना लग जाए तो बहुत बाधा आ जाएगी, क्योंकि कुछ जीवों को आकस्मिक जो मरण होता है, एक्सीडेंट के, किसी ने गर्दन काट दी, किसी का एक्सीडेंट हो गया,
मर्डर कर दिया, तो अब इनकी तुरंत मरण होता है, तुरंत आयु बंद होता है, वे मरणांतिक समुद्घात नहीं कर पाते, उनको मौका ही नहीं मिला सोचने का। हाँ, हाँ, पर वो मरणांतिक समुद्घात नहीं कर पाएंगे, अति असंक्षेपाद्ध काल कहलाता है। मतलब अकाल मृत्यु वाले जीवों के मरणांतिक समुद्घात नहीं होगा? नहीं होगा। अकाल मौत किस तरह की है, यदि उसमें थोड़ा बहुत जीने का मौका मिल रहा है तो कर लेगा। सडनली जिनका हुआ है एकदम, तो हमारी शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं असंक्षेपाद्ध काल। असंक्षेपाद्ध काल में जिनको आयु बंद होता है वे मरणांतिक समुद्घात नहीं करते। असंक्षेपाद्ध काल किसे कहते हैं? जिन्होंने 8 अपकर्षण पूरे कर लिए हैं फिर भी आयु का बंध नहीं मिला। 8 बार मौका मिला ना, तो 8 बार में उसने आयु का बंध नहीं किया, नहीं मिले परिणाम, तो अंत में जो उसका असंक्षेपाद्ध काल है उसमें तो वो आयु बंध करेगा ही करेगा, उसी में असंक्षेपाद्ध काल में महाराज जी ये काल एक आयु बंद करेगा। आयु बंद काल, इतने काल को असंक्षेपाद्ध काल कहेंगे जिसमें आयु बंद कर ले, विश्राम कर ले और फिर मरण को प्राप्त हो जाए। तो अंतर्मुहूर्त काल कहलाएगा वो? अंतर्मुहूर्त काल कहलाएगा वो? अंतर्मुहूर्त काल तो सभी हैं, पर बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त काल। महाराज जी जो आहार समुद्घात वगैरह होता है तो उन्होंने कहा शुभ्र होता है, तो ये जो कलर का बता देते हैं तो ये एक हाथ का होता है। हाँ, आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात नहीं, आहारक शरीर। आहारक शरीर से आहार शरीर अलग है। आहारक शरीर एक हाथ का प्रमाण होता जी। है, लेकिन आहार समुद्घात तो इतना लंबा है, यहाँ से विधेय क्षेत्र गए तो विधेय क्षेत्र से यहाँ से लेकर विधेय क्षेत्र तक ये पूरा समुद्घात है। तो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता? उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता? आहारक शरीर बनेगा, समुद्घात नहीं बनेगा। आहारक शरीर तो वो एक हाथ वाला शरीर तो वो देख लेंगे, अवधियान से देख लेंगे और बुद्धिपूर्वक निकालते हैं। जैसे अशुभ तेजस है, अशुभ तेजस है, अशुभ तेजस का भी उनको तेजस की अनुभूति होगी, समुद्घात की नहीं। जी, तेजस की अनुभूति तो होगी कि पुतला जा रहा है, लेकिन बीच में आत्मा के प्रदेश जो जुड़े हैं ये अनुभूति नहीं होगी। किसी की उम्र यदि 30-60 साल है और उसका 30 साल में यदि मरण हो जाता है तो फिर उसकी बाकी की आयु का क्या होता है? पूछ रहा हूं। अकाल मरण हो जाता है। अकाल मरण सुसाइड करता है तो नहीं, वो किसी भी आयु में चला जाए, हमारे यहाँ से सिस्टम नहीं देता। फिर तो मरण के कुछ समय पहले उसको तुरंत ही आयु बंद हो जाएगा। सुसाइड यदि किसी ने किया है, तुरंत आयु बंद। जैसे 8 अपकर्ष काल जो विधिवत दिए हैं, कोई 8 अपकर्ष आया ही नहीं, उसके पहले ही मरण हो गया, तो फिर वो 8 वर्ष के पहले यदि मर गया है तो तुरंत आयु को बंद कर लेगा, लेकिन भटकेगी नहीं आत्मा। आत्मा कभी भटकती नहीं है, नहीं, ये जैन दर्शन के अनुसार नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार कभी आत्मा भटकती नहीं है, तुरंत जाकर के वो अपने कोई ना कोई शरीर धारण कर लेगा। और अकाल मरण से दुर्गति होती है, किसने कहा? अकाल मरण से दुर्गति होती है, किसने कहा? नहीं तो जो मैंने उपसर्ग केवली हुए वो तो सब दुर्गति जाएंगे। सेठ सुकौशल का महाराज का क्या है, अकाल मरण है कि नहीं? नहीं, में अकाल मरण का नहीं, वो सुसाइड का बोल रही थी। यदि कोई सुसाइड आत्महत्या करता है, सुसाइड करने वाला दुर्गति होती है, किसने कहा? सतियों ने सुसाइड किया है, अग्नि में कूदी जिंदा, जोहर किया, क्या उनकी दुर्गति माने? किस लिए किया उन्होंने? धर्म रक्षा, अपने धर्म की शील की रक्षा करने के लिए उन्होंने आत्महत्या की, अग्नि में कूदी जिंदा, तो क्या उनकी दुर्गति होगी? अकाल मरण में आपका अभिप्राय क्या है, भाव क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को सुसाइड किया, क्या भाव है? रक्षा करना, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो हमारा ये सब नाश कर देंगे, इसलिए होगा। तो ऐसे नहीं, कोई भी घटना परिणामों की संलेखना के समय अकाल मरण की स्थिति ज़्यादा होती है, आयु कर्म की उदीर्णा होती है उसमें।
महाराज जी किसी मुनिराज ने आहारक पुतला निकाला तो केवली भगवान के पाद में भेजा, तो जब तक पुतला वहाँ पहुँचा तो उनका निर्माण हो गया, और यहाँ मुनिराज का मरण हो गया, पुतला कहाँ जाएगा फिर? उनका कि इनका? मुनिराज का ही मरण हो गया और केवली भगवान निर्माण कर, पुतला पहुँच ही नहीं पाया वहाँ। हाँ, तो बीज फिर उस पुतले का क्या होगा? इसकी व्यवस्था है, इसका प्रश्न उठाया है शास्त्रों में। प्रश्न उठाया है, आहारक पुतला यदि यहाँ से निकल गया और मुनिराज का उसी समय मरण का समय आ गया तो पुतला बीच में से वापस आ जाएगा। इतना वापस आने का समय उसे मिलेगा, कितना भी सडनली मार दी जाए, मान लो गर्दन भी अलग कर दी जाए, तो भी उनको इतना समय मिल जाएगा जिंदा रहने का कि पुतला बीच में से ही वापस लौट आएगा। एक दूसरा, यदि इधर गया है और उधर जाकर भगवान को निर्माण हो गया पहुंचते ही, तो उस पुतला में से एक दूसरा पुतला निकलेगा। जैसे मान लो यहाँ गया, वहाँ सामने अभी भगवान बैठे थे, जब तक वो पुतला पहुंचा तब तक उनको, तो उस पुतला वहाँ तक तो जाएगा, वहाँ नहीं मिलने पर उसमें से दूसरा पुतला निकलेगा, वो वहीं विसर्जित हो जाएगा। लेकिन दूसरा पुतला इतनी सावधानी से निकलेगा कि वो दूसरे को स्पर्श कर ही लेगा। तो 2 बार पुतला निकाला ऐसी घटनाओं में, और दोबारा निकाल करके दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि पूरे आर्यावर्त में कोई भी केवली ना हो। 20 तीर्थंकर तो हमेशा हैं, 20 हैं कि नहीं, 20 हैं, शुद्ध केवली भी। तो बस वो दूसरे बार पुतला ढूंढ लेगा उनको और उनको छू करके वापस आ जाएगा। दर्शनानुवाद है चक्षु दर्शन नाम मिथ्या दृष्टि क्षीण कषायंता नाम पंचेंद्रियवत। दर्शनानुवाद में चक्षुदर्शी मिथ्या दृष्टि जो है क्षीण कषायना पंचेंद्रियवत। ठीक है, दर्शनानुवाद से पंचेंद्रियों के समान कह दिया, चौरेंद्रियों को भी ले लेना। और चक्षु दर्शन वाले किस गुण स्थान का जीव कहाँ कहाँ जाएगा उन सब में लेना। अब चक्षु दर्शन को आप अलग अलग घटा देना, देवगति में, मनुष्य गति में, नरक गति में, सबके अनुसार घट जाएगा। गुणस्थान की अपेक्षा घटा लेना। जो सामान्य में कहा चक्षु दर्शनी मिथ्याद गुणस्थान में कितना स्पर्श करेगा? चक्षु दर्शनी जो है मिथ्याद गुणस्थान में मारणांतिक समोद्घात की अपेक्षा सर्वलोक। चक्षु दर्शनी है, मनुष्य है, त्रियंश है कोई। हाँ, गति की अपेक्षा करोगे तो फिर बटे में आएगा। चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि सर्वलोक, और शासन सम्यक दृष्टि चक्षु दर्शनी वो 8/14, 9 और 12 भी 14, क्योंकि चक्षु दर्शनी दोनों है मारणांतिक समुद्घात में। और 2 जन्म कर देंगे पर वो मारणांतिक समुद्घात में घटेगा। जीव ने नीचे से 6वीं पृथ्वी से यहाँ मारणांतिक समुद्घात किया और यहाँ वाले ने ऊपर किया तो बना लेते हैं। चक्षु अचक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम आदि केवल दर्शन नाम चाह अवधि केवल दर्शन होना चाहिए। आदि शब्द है क्या? कषायंता नाम मधि दर्शन। अवधि दर्शन होना चाहिए। उसमें लिखा है का नाम आदि लिखा है। अधि है, अधि। वाह छूटा है, वाह शब्द छूटा है। वाह शब्द और होना चाहिए, अवधि है। अधि केवल दर्शन नाम चाहे सामान्य उत्तम स्पर्शनम। ठीक है। लेशानुवाद ने कृष्ण नील कापोद लेशा मिथ्या दृष्टि सर्वलोक स्पर्शा। अब देखो यहाँ पर तीनों लेशाएं कहेंगे नहीं सर्वलोक में, यानी एक इंद्रियों में तीनों लेशाएं पाई जाती हैं। नील कापोत भी पाई जाती, कृष्ण ही नहीं। और एक इंद्रियों में जो है, और विकलत्रय में, विकलत्रय और एक इंद्रियों में कौन सी लेशाएं हैं? तीनों अशुभ लेशाएं ही होती हैं। पर विकलेंद्रिय में लगाना, असंगी में नहीं, क्योंकि असंगी जो जीव तेजो लेशा वाले भी पाए जाते हैं, क्योंकि उनका देवगति में उपाद है। तो विकलत्रय और एक इंद्रियों में अशुभ लेशाएं होती हैं। शासन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्य भाग 5 चत्वारो 2 चतुर्दश भागा वा देशुना।
अब देखो शासन सम्यक दृष्टि जो है लोक के असंख्यात्मा 5 राजू 5/14। अब कृष्णलेशा कहाँ है? नरकों में देखो कृष्णलेशा 6वीं पृथ्वी में भी कृष्णलेशा है। तो 6वीं व्यक्ति का नार की मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, कहाँ पे? मध्यलोक में आ सकता है, उत्पाद भी कर सकता है। हाँ 6वीं से, तो 6वीं से यहाँ 5 राजू है। चतवारो कौन सी पृथ्वी? नीलेशा। हाँ तो ये कौन से के साथ घटेगा? चौथी कापोत, कृष्ण नील। कृष्ण के साथ अधिकतम कितना? 5/14। और कापोत नील के साथ 4/14। क्योंकि 5वीं पृथ्वी के कुछ भाग में नील लेशा चालू हो जाती है। तो 5 में से कितना घटा? 4। और 2 कहाँ से घटेंगे? कापोत लेशा। कापोत लेशा जो है प्रथम नरक से बाद दूसरे नरक में भी कापोत लेशा पाई जाती है। तीसरे में पहले ही में कापोत नहीं है, अलग दूसरे में भी कापोत लेशा का भाग है। और तीसरे नरक के भाग में, उसमें तीसरे नरक के भाग में कापोत लेशा का अंश है जी। हाँ, उत्कृष्ट कापोत। उत्कृष्ट जघन्य कापोत पहले नरक में, मध्यम दूसरे में और जघन्य अंश तीसरे नरक में ही पाया जाता है। तभी वो 2/14 बनेगा। इसी 2/14 से भी अपन, जैसे मान लो अपन को मारना याद नहीं आ रही है कि तेजो लेशा तीसरे कापोत लेशा तीसरे नरक में है कि नहीं? 2/14 बता रहा कि है। 2/14 यदि हमें मिल गया तो हम कह देंगे भाई कापोत लेशा तीसरे नरक में है, अन्यथा 2/14 बन नहीं सकता था ऐसा। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि भी लोक से संख्य भागा। ठीक है, सम्यक मिथ्या दृष्टि तेजोलेश्य ही मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि भी लोक से संख्य भागा 8, 9, 14 भागा व देशु न। अब तेजोलेश्य वाले मिथ्या दृष्टि है, शासन सम्यक दृष्टि है, लोक के असंख्य 8, 9, 14 भागा। 8, 9, 14 भागा कैसे बनेगा? जो अपन ने देवों में, क्योंकि 8/14 जब भी बनता है 8 से ऊपर जब भी बनेगा, 8 से ऊपर जब भी बनेगा देवों से ही बनता है, अन्य किसी गति से नहीं बनता। इसलिए देवों को ऊपर ले जाओ, तेजोलेशा उनमें पाई जाती है। वही वाला सिस्टम करो, ऊपर से पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। नीचे से नीचे का कोई जीव है ले जाओ ऊपर, और फिर जाकर फिर नरक भेजो तो बन जाएगा। मरण करेगा तो हाँ तो सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि भी लोक से संख्य भागा 8, 14 भागा देशु न। ये भी ठीक है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, तेजोलेशा है, पहले ईश्वर का देव है। संहिता संहिता ही लोक से संख्य भागा आध्यार्थ 14 भागा व देशु न। संहिता संहित लोक के संख्यात्मक भाग में है। अध्यर्थ यानी 1.5 राजू। अब 1.5 राजू क्यों है? अब संहिता संहित का तो 6/14 बनता है, यहाँ 1.5 राजू क्यों घटाया? मारना ध्यान रखो, यहाँ गुण स्थान का महत्व नहीं है। अब तेजोलेशा मर करके अधिकतम कहाँ तक जा सकता है? पहले दूसरे प्रथम युगल दूसरे युगल, तो वहाँ तक जाता है, उसका जघन्य अंश पाया जाता है। यहाँ उत्कृष्ट जो जघन्य अंश है वो नीचे स्वर्ग में है। स्वधर्म तो यूँ पास ही है। अभी कौन सा है? संहिता संहिता 3 ही घटेगा। बटा जब मनुष्य से बटा घटता नहीं, मनुष्य में बटा जब घटता है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, वो भी मिथ्या दृष्टि के और शासन सम्य दृष्टि के 2 में ही घटता है। क्योंकि असंयत के बाद मनुष्य का सर्वलोक हो ही, पहले अपन निर्णय करके आए। छायक सम्य दृष्टि भी है, वो भी उत्तम भोग भूमि जाएगा, सर्वलोक में नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर संहिता संहिता 1.5 राजू
यानी 1.5 राजू जो स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है, वहाँ तक जाके वो जन्म लेगा और मारणांतिक समुद्घात करेगा वहीं। दूसरी युगल तक जाता है कि दूसरे स्वर्ग तक जाता है? हाँ? दूसरा दूसरी स्वर्ग युगल में, तक कि दूसरे स्वर्ग तक जाएगा? दूसरे युगल तक, मतलब 4 स्वर्ग में। तेजोलेशा पद्मलेशा जैसे नरकों में बंटवारा है, ऐसे ही वहाँ भी बंटवारा है। फवनत्रकों से पीतांत लेशा, फवनत्रकों में तेजलेशा चालू हो जाती है, दूसरे युगल तक सनत कुमार और महेंद्र तक जाती है। और सनत कुमार महेंद्र में जाएगा तभी 1.5 राजू बनेगा। पहला स्वर्ग 1.5 राजू बनता ही नहीं है। नहीं। प्रमत्ता संयत लोक से संख्य भागा पद्मलेश से मिथ्या दृष्टि आदि संयत सम्यक दृष्टि अंत लोक से संख्य भागा 8 भागा व देशुना। अब पद्मलेशा वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो असंयत सम्यक दृष्टि है। लेशा कौन सी है? पद्मलेशा। अब इसका 8/14 घटाना, कोई पद्मलेशा ने 12वां स्वर्ग, 12वें स्वर्ग में पद्मलेशा भी है और शुक्लेशा भी है, तो पद्मलेशा को ले लेना। वही बनेगा 8/14। वो 12वें वाला 16 में गया, 16 में से नीचे गया तो 8/14 बन जाएगा। लेकिन अब इसका 9/14 क्यों नहीं घटाया? 8/14 घट गया कि नहीं? घट गया। ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे आकर के वहीं से 9/14 घटा दो, मरण कर दो उसको। आई तो कह रहा मैं, पद्मलेशा वाला है ना, तो वो हाँ पद्मलेशा वाला है, तेजोलेशा वाले हैं, इनके 9/14 नहीं बन सकता, क्योंकि इनमें मरण और मारणांतक समूहात नहीं होता। नहीं होता है। ऐसे घटाना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए 9/14 क्यों नहीं घटाया, जब देवों में घटता है तो उनका मरण और मारणांतक समूहात नहीं होगा, नहीं होता है। एक इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए नहीं होता। यदि एक इंद्रियों में उत्पन्न होता तो हो जाता तो बन जाता। पद्मलेशा के साथ में संहिता लोक से संख्य भागा 5/14 भागा व देशुनाम। अब संहिता संयत है, कौन सी लेशा है? अब देखो, पहले संहिता तेजोलेशा ने कितना किया था? 1.5 राजू। अब पद्मलेशा कितना का समुद्घात करेगी? 5 राजू। 12वां स्वर्ग यहाँ से 5 राजू है। 5 राजू। तो 12वें स्वर्ग का कितना है? 5 राजू। तो 5 राजू वाला संहिता संयत मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से वह 5/14 बन जाएगा। प्रमत्ता संहिता से लोक से त्रियंचों की अपेक्षा लगाना। शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि संहिता संयतांत लोक संख्य भागा 6/14 भागा व देशुना। प्रमत्त और अमत को कितना घटाया? लोक के असंख्या। कौन सी लेशा वाला? पद्मलेशा वाला। और पद्मलेशा कहाँ तक पाई जाती है? गुणस्थान में 36 प्रमत्त संयत। पद्मलेशा 7वें गुणस्थान से ऊपर पद्मलेशा होती ही नहीं है। शुक्ललेशा शुरू हो जाएगी। अभी पद्मलेशा की बात है। तेजो पद्मलेशा 7वें गुणस्थान तक होती हैं, उसके आगे शुक्लेशा ही होती है। इसलिए उन्होंने प्रमत्त तक ही कथन किया। तो 7वें गुणस्थान में शुक्ललेशा बिल्कुल भी नहीं होगी? हो सकती है, वो तो मिथ्या दृष्टि के भी है। साफ तक तो छोड़ो, शुक्लेशा तो मिथ्या दृष्टि को आगे आ रहा है। शुक्लेशा में भी मिथ्या दृष्टि आदि संहिता संहितांत लोक से संख्य भागा 6/14 भागा व देशुना। अब लोग शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि को भी है। पंचम, अब यहाँ के 2 भाग कर रहे हैं, शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि लेकर पंचम तक, क्योंकि ये त्रियंशों के पाए जाता है। अब शुक्लेशा वाला मिथ्या दृष्टि पंचम स्थान तक कहाँ तक करेगा? 16वें स्वर्ग तक। मिथ्या दृष्टि शुक्लेशा वाला है, मिथ्या दृष्टि शुक्लेशा वाला त्रियंश है। 16वें स्वर्ग तक जाएगा 6/14। शुक्लेशा वाला मिथ्या दृष्टि है। गति तो यहाँ है नहीं, लेशा है, ठीक है, क्योंकि शुक्लेशा वाला नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। और जाना क्यों नहीं बन रहा है? 6 संयता संयत है, पंचम गुणस्थान है। और नहीं, मिथ्या दृष्टि को भेजो ना। शुक्लेशा शुक्लेशा है,
शुक्ल एशिया मिथ्या दृष्टि मुनि क्यों बनाना? तो मुनि महाराज ही 16वें स्वर्ग के ऊपर जाएंगे। स्वर्ग क्यों भेज रहे हो? शुक्ल एशिया वाला 6/14 क्यों घटा रहे हैं? शुक्ल एशिया के साथ तो मुनि महाराज को घटाओ तो मुनि महाराज तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा रहे हैं। ये तो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि रहना तो ना, मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि कर दो। तो मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि होंगे तो वो ग्रहवेग तक जाएंगे बस। तो ग्रहवेग तक तो ले लो। तो वो मुनि है ना, ये मुनि थोड़ी है, संयता संयत है। नहीं नहीं, द्रव्य व्रत है, भाव व्रत थोड़ी है। देखो अपना जो मूल स्वरूप है वो हमेशा ध्यान रखना। मनुष्य गति की अपेक्षा से बटा बनेगा ही नहीं। पहली बात, मारणांतिक समुद्घात करने का शुक्ल एशिया वाला है। शुक्ल एशिया वाला एक इंद्रियों में उत्पन्न होता जाएगा नहीं। तो अपन यहाँ देखें त्रियंशों की अपेक्षा से ये कथन है, शुक्ल एशिया वाला त्रियंश अधिकतम 16वें स्वर्ग तक ही जाएगा। लेकिन यहाँ गति तो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे शासन सम्य दृष्टि हो, चाहे असंयत सम्य दृष्टि हो, चाहे संयत असंयत हो, त्रियंश का मरण शुक्ल एशिया के साथ अधिकतम 16वें स्वर्ग है। लेकिन महाराज जी यहाँ गति का उल्लेख तो किया ही नहीं उन्होंने, गति का उल्लेख तो किया ही नहीं। उससे क्या मतलब? हम तो गुणस्थान के अनुसार लगा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि शुक्ल एशिया वाले कहाँ कौन सी गति में पाए जाते हैं? चारों गतियों में नहीं, 3 गति में। 3 गति में शुक्ल एशिया वाले तो ना, तो हम जिसकी अपेक्षा बनेगा उसकी अपेक्षा बनाएंगे। मनुष्य की अपेक्षा 2.5 दीप बनेगा ही नहीं। तो त्रियंश वजह त्रियंश की अपेक्षा बनेगा। 45 लाख योजना। मनुष्य भी तो महाराज जी मर के स्वर्ग जाता है, फिर उसका बटा क्यों नहीं बनता? उसका बटा क्या दिया ना, घन राजू नहीं बनता। 45 लाख मनुष्य 2.5 दीप में ही रहता है। घन राजू नहीं बनने से मनुष्य का बटा नहीं बनता। मात्र एक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। घन राजू क्या होता है? घन राजू क्या है? 1/1। घन किसे बोलते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई बराबर एक घन। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ऊंचाई, घन फीट। 1/1/1। ऐसा भी एक, ऐसा भी एक और ऐसा भी एक। समझ में नहीं आया लेकिन अभी समझो तो आ जाएगा। शुक्ल साल मिथ्या दृष्टि मनुष्य जो है 2.5 दीप के होने से नहीं जाए, क्योंकि वो 2.5 दीप बहुत छोटा है, घन फिट नहीं बनता उसमें। 1/1/1 नहीं बन पा रहा है। 45 लाख में बहुत छोटा सा स्थान। प्रमत्तादि संयोग केवली अंता नाम अलिष्या नाम सामान्य स्पर्शनम मिथ्या दृष्टि प्रमत्तादि संयोग केवली तक ये क्या है? अलिष्या नाम। त्रियंच भी तो यही 2.5 दीप में ही है। अच्छा, स्वयंभू रमण समुद्र ये तो 2.5 दीप में पूरे भरे पड़े हैं। त्रियंशों के लिए पूरा मध्यलोक खाली है। तो 2.5 दीप में ही तो मनुष्य है और 2.5 दीप में ही त्रियंश है। नहीं है, त्रियंश सब में है। ऐसा एक भी दीप नहीं है जहाँ त्रियंश नहीं हो। वहाँ मिथ्या दृष्टि त्रियंश भी हैं। ठीक है, उनकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो पहले दूसरे स्वर्ग तक ही जाते हैं। लेकिन कर्म भूमि त्रियंश कहा था ना, उपसर्ग के द्वारा कोई जीव किसी यहाँ के त्रियंश को फेंक दे वहाँ मध्य में कहीं भी, और स्वयंभू रमण समुद्र में तो भरे ही पड़े हैं। इस प्रकार द्रव्यानुवाद है, भव्यानुवाद सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि अयुक्त केवली अंता नाम सामान्य उक्त स्पर्शन। ठीक है, अभव्य का सर्वलोक स्पष्ट है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। सम्यक्तानुवाद है महत्वपूर्ण विषय है। छायक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवल से अंता नाम सामान्य उत्तम। छायक सम्यक दृष्टि जो है 4थे गुण स्थान से लेकर अयुक्त केवली तक जैसा सामान्य से कथन किया वैसा जानना है। किंतु संहिता नाम लोकस्य संख्य भागा। ठीक है, संहिता नाम लोकस्य संख्य भागा। सम्यक्तानुवाद है ना, संहिता संयत और छायक। हाँ ठीक है, कौन सा समय? देखो थोड़े सा तुम चूके नहीं, थोड़े से चूके नहीं और दिमाग खराब हो जाए। अब सम्यक्तानुवाद में लोक का संख्यात्मक भाग क्यों? छायक सम्य दृष्टि में। छायक सम्य दृष्टि कहाँ पाया जाएगा? त्रियंश गति में पाया जाएगा, तो 2.5 दीप से बाहर नहीं है।
इसलिए बटे नहीं बनेंगे। भोग भूमि भी जाएगा तो 2.5 द्वीप की भोग भूमि में जाएगा। इस अपेक्षा से लोक का संख्यात्मक भाग घटाया। क्षयोपम सम्य दृष्टि नाम सामान्युक्तम। क्षयोपम सम्य दृष्टि जो है यह सामान्युक्त के समान पाया जाता है, इसके बन जाएंगे, क्योंकि क्षयोपम सम्य दृष्टि पूरे मध्य लोक में पाया जाता है, तो उसके अनुसार स्पर्श बन जाएगा। औपसम्यक सम्यक्त्वा नाम असंयत सम्य दृष्टि नाम सामान्युक्तम। औपसम सम्य दृष्टि जो है, असंयत सम्य दृष्टि जो है सामान्य के समान। शेषानाम लोकस्य संख्ये भागा। साधन सम्य दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि सामान्य ने उक्तम। संज्ञानुवादन संज्ञा चक्षुदर्शनीवत असंग भी सर्वलोक स्पष्टा। संज्ञानुवाद का चक्षुदर्शनी के समान स्पर्श जानना चाहिए। जहाँ जहाँ चक्षुदर्शनी है वहाँ वहाँ संगी भी है। और क्या है फिर, असंगी जो है सर्वलोक है, एक इंद्रियों की अपेक्षा। तद उभय विपदेश रहता नाम सामान्य। और जो संगी असंगी दोनों नहीं है उनका जो है सामान्य युक्त। आहारानुवाद ने आहार का नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम सामान्य युक्तम। अब आहारक की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि जो है सामान्य सर्वलोक में है। सहयोग केवली नाम लोकस्य संख्ये भागा। आहारक सहयोग केवली समुद्घात भी करेंगे तब भी लोक के कितने भाग में आएंगे, असंख्य। आहारक है, ध्यान रखना, अनाहारक नहीं है। आहारक मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पष्टा। आहारक मिथ्या दृष्टि सारे लोग को स्पर्श करते हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। साधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा 1/10 चतुर्भागा वा तेषुना। ये महावृक्ष अटका दिया ना यहाँ। अभी तक ये शासन सम्यक दृष्टि किसी गति के अनुसार तो नहीं है ना, सामान्य है। आहारानुवाद तो सामान्य में कितना घटाया था, 12/14 सामान्य में। जी 12/14। सामान्य में क्या घटाया था, 8/14 और 12/14 शासन गुणस्थानवर्ती। तो यहाँ भी 12/14 घटना चाहिए। 11/14 क्यों लिखा? अनाहारक अनाहारक अवस्था है महाराज जी। रहे वो भी तो आहार की अवस्था थी। अनाहारक अवस्था है यहाँ पर। अनाहार केसु, अनाहारक में कह रहे हैं ये। हाँ तो अनाहारक में सही, अनाहारक में भी हाँ आहारक मिथ्या, अनाहारक लिखा क्या? अनाहार केसु। अनाहारक में ले लो, कोई बात नहीं। अनाहारक ठीक है, अनाहारक ही है। अनाहारक लिखा है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मिसप्लेस विधब्य पड़ गया। मिथ्या दृष्टि शासन समय दृष्टि अनाहारक में भी 11/14 बना दो। कहाँ से बनाओगे महाराज जी? नीचे से 5 राजू हो जाएगा। वो तो फिक्स है। और ऊपर का 6 राजू हो जाएगा। 6 राजू कहाँ भेजें? मतलब वो वायु का एक आदि जीवों में जाकर के जो क्यों पृथ्वी का भेजने में क्या आपत्ति हो रही? वहां जाकर पृथ्वी का भेजने में क्या आपत्ति है? वायु काय जीव में आप क्यों भेजना? वायु 16वें स्वर तक ही क्यों भेजना चाहते? 6 राजू 16वें स्वर तक है ना, तो 5 से 11, तो 16वें स्वर्ग तक आहारक वाला क्यों? 12/14 ही अनाहारक हो या आहारक हो। आहारक का 12/14 शासन स्थान कैसे बनेगा? समुद्घात की अपेक्षा। जी समुद्घात में आहारक है कि नहीं? जी है। और अनाहारक क्या है? उत्पाद की अपेक्षा। कोई जीव नीचे मरण करके यहाँ आया, यहाँ से मरण करके वहाँ चला गया, तो 12/14। जब 11/14 बना रहे हैं तो 12/14 भी बनाना चाहिए। इसलिए किसी भी अपेक्षा से 11/14 घटित नहीं होता है। अब इसकी विवक्षा ये है, हालांकि यहाँ पूज्यपाद स्वामी को खुलासा करना चाहिए थे। 11/14/12। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना।
श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।